हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर का जो प्लास्टर है उसे मजबूत तरीके से कैसे करवाएं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐसे मजबूत प्लास्टर की जिसमें आप कील भी ठोकते हैं तो वो आपकी दीवार पर लगती नहीं है। हम इस प्रकार के मजबूत प्लास्टर की बात कर रहे हैं। देखिए, मार्केट में आपको दो तरह के सामान देखने को मिलते हैं, एक होता है ओरिजिनल और एक होता है उसी का डुप्लीकेट। तो जो ओरिजिनल होता है उसकी जो लाइफ लाइन होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप वही सेम सामान डुप्लीकेट लेते हैं तो वो बहुत ही जल्दी टूट जाता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैटर करता है वो है उसकी लाइफ लाइन। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जो प्लास्टर की जो लाइफ लाइन होती है, जो मजबूत प्लास्टर होता है वो सालों साल चलता है, उसमें सीलन का कोई असर नहीं होता है और ना ही वो प्लास्टर पानी लगने पे वहाँ से निकलता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पे प्लास्टर में क्रैक क्यों जनरेट होता है, ये किस कारण होता है, उसमें क्या सावधानी आपको रखनी है। हम यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्लास्टर दीवारों पर इतना मजबूत कैसे हो कि उसकी जो लाइफ लाइन वो सालों साल चलती रहे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं, केवल आपको उसको ध्यान रखना है। इसमें केवल 2 से 3 बातें ऐसी हैं, अगर आप इस पे ध्यान रखते हैं तो आपका प्लास्टर जो है लोहे की तरह मजबूत होती है, जिसमें दीवार पर अगर आप कील भी ठोकेंगे तो वो भी आसानी से नहीं लगेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए, इसमें जो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, मोस्टली जो बहुत से लोग होते हैं यही गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, फिनिशिंग के नाम पर जो है अपने घर में जो वो प्लास्टर करवाते हैं उसे अपने हाथों से कमज़ोर करते हैं। और वहीं जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो अच्छा इंजीनियर होता है, जो अच्छा ठेकेदार होता है, वो जब अपने मकान में प्लास्टर करता है तो वो इस गलती को नहीं दोहराता है। ये काम वो जानता भी है, लेकिन मकान मालिक जो फिनिशिंग का जब राग आलापने लगता है तो वो इस काम को वहाँ पे नहीं करवाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा लगता है और जो फिनिशिंग है वो इस तरीके में आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। तो देखिए, इसमें पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जो रेत है, जो सेंट है, वो आपको मोटी रेत का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे लोग गलती यही करते हैं कि वो क्या करते हैं, सबसे जो बारीक रेती होती है उसे प्लास्टर के लिए वो यूज़ करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती यही है और आपका प्लास्टर यहीं पे कमज़ोर हो जाता है, उसकी लाइफ यहीं पे आधी हो जाती है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो अच्छे इंजीनियर होते हैं, वो क्या करते हैं, जब अपने मकान को बनवाते हैं तो जो मोटी रेत होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। कारण बताएंगे हम आपको ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो मोटी रेत होती है उसका प्लास्टर मजबूत होता है। कारण उसका ये रहता है कि जो मोटी रेत होती है उसमें अगर आप सीमेंट की मात्रा कम करते हैं तो वो दीवार पर आसानी से पकड़ता नहीं है। दूसरा इसका कारण ये है कि जब आप मोटी रेत का इस्तेमाल करते हैं तो इसके द्वारा जो बनाई गई धार किनोर होती है वो आसानी से टूटती नहीं है। उसकी पकड़ जो प्लास्टर के लिए आप जो बारीक रेती यूज़ करते हैं उससे दुगुनी होती है। आपको यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखनी है कि आप जब बारीक रेती का प्लास्टर करवाते हैं, सेम जो तरीका आप उसमें अपनाते हैं वही सावधानी आपको इसमें भी रखनी है। जैसे प्लास्टर करवाने के पहले आपको दीवारों की अच्छी तरह 1-2 दिन पहले से तराई कर देनी है। प्लास्टर होने के बाद में उसकी 7 से 8 दिनों तक प्रॉपर क्यूरिंग होनी चाहिए। ये सब बातें आपको मोटी रेती का प्लास्टर होता है उसमें भी ध्यान रखना है। बस इसमें आपको थोड़ी सी जो समस्या होती है वो क्या होती है कि जब आप मोटी रेती का प्लास्टर करवाते हैं तो इसमें आपका काम जो है जल्दी सरकता नहीं। यानी कि जब मोटी रेती का प्लास्टर चलता है तो एक मिस्त्री जो बारीक रेती का जब प्लास्टर करता है तो एक मिस्त्री का जो कवरअप एरिया रहता है प्लास्टर का वो 100 से 150 स्क्वायर फीट का होता है। लेकिन यहाँ पे जो मोटी रेती का प्लास्टर मिस्त्री करता है उसका जो कवरअप एरिया रहता है वो 70 से 80 स्क्वायर फीट का होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन आपका काम बिल्कुल मजबूत होता है। मोटी रेती का प्लास्टर करने का एक फ़ायदा और आपको ये मिलता है कि जो आपके सीलन वाली जगह होती है वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब सीलन लगनी चालू होती है आपका पेंट पुट्टी तो ख़राब होता ही है, साथ में जो प्लास्टर होता है वो भी झड़ने लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने वहाँ पे बारीक रेती इस्तेमाल की होती है। लेकिन अगर आप वहीं पे जो मोटी रेती इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ भले ही सीलन आती हो लेकिन आपका प्लास्टर वहाँ से झड़ता नहीं है। दूसरा, इसमें आप एक और काम कर सकते हैं जो मोटी रेती का प्लास्टर है उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, कि जो डॉक्टर फिक्सिट का 302 केमिकल आता है आप इसका उपयोग
जब आप मोटार बनाते हैं और जब प्लास्टर के लिए घोला बनाते हैं, जो दीवारों पर पहले डालते हैं और उसके बाद मोटार लगाते हैं, इन दोनों में आप अगर इस केमिकल को उपयोग करते हैं तो आपका प्लास्टर लोहे जैसा मजबूत होता है और साथ में इसकी जो लाइफ होती है वो बारीक रेती के प्लास्टर से दुगनी होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, अगर आप मोटी रेती का प्लास्टर कराएंगे तो इसमें आपके थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा ही लगते हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो मोटी रेती के साथ में आपके घर का प्लास्टर इतनी जल्दी नहीं कर सकता है और उसमें जो है आपको कॉस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।